नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र। मैं हूं एस पांडे। खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का ढिढोरा पीट रही हैं। वहीं हिंदू जागरण मंच मोती नगर के जिला उपाध्यक्ष रामजी ने सबकी नज़र से बातचीत के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां झुग्गी वहां मकान का सपना साकार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वादा नहीं, विकास में विश्वास रखती है। एक सवाल के जवाब में जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। दिल्ली की लचर शिक्षा व्यवस्था पर हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष रामजी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है। जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि एक भी फ्लाईओवर आम आदमी पार्टी ने नहीं बनाया है, सिर्फ जनता से झूठा वादा करके सरकार बना लिया। लेकिन अब दिल्ली की जनता समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली की जनता इनके झूठे वादों को समझ गई है। सबकी नज़र से बातचीत के दौरान हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष राम जी ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। सबकी नज़र के लिए कृपा शंकर पांडे के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र और मैं हूं एस पांडे। दिल्ली नगर निगम चुनाव का डंका बज चुका है। लगभग सारी पार्टियां चुनाव मैदान में आ चुकी हैं, अपनी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं रमेश नगर वार्ड 91 वार्ड के कीर्ति नगर B25 कीर्ति नगर चूना भट्टी के पास आपका आवास है। आपके आवास पे आए हुए हैं आज हम लोग बात करने के लिए। आइए बात करते हैं राम जी से, जो आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, उसकी शाखा है हिंदू जागरण मंच। आप जिला उपाध्यक्ष भी हैं। आप राम जी ये थोड़ा सा बता दीजिए, आप पुराने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, आप शाखा में जाया करते थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको बखूबी पता है। तो इस बार एजेंडा क्या होगा एमसीडी चुनाव में जो जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं? देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है देश के लिए और हमारे क्षेत्र के अधिकारी काम किए हैं। हम उनको बताएंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो काम रहा है उनको दिखाएंगे, बताएंगे। अभी जहां झुग्गी वहां मकान की बात की है माननीय प्रधानमंत्री जी, और बना भी है। अभी मोखला में जाके देखें, फ्लैट बने, 14 मंजिला फ्लैट वहां पे बने हैं। वो सब जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था वो वादा करते हुए हमें दिख रहे हैं और सारी जनता उनको देख रही है। तो इसलिए हम उस बात को रखेंगे। जहां तक आप बता रहे हैं जनता के बीच में जब आप जाएंगे, जो मुद्दा है, आपके मुद्दे को ढकने के लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर गई। कांग्रेस भी पीछे नहीं। आप कांग्रेस को हल्का मत लीजिए। क्या लग रहा है आपको इस बार कांग्रेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो? देखो, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है। अपना प्रत्याशी तो खैर पार्टी उतार रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस किसी भी हम दौर में नहीं है। पार्टी हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हमारी आगे निकल रही है और निकलेगी। राम जी, अगर हम पीछे चलते हैं विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सभा किए थे। देश के गृह मंत्री सड़कों पर घूमे थे, गलियों में घूमे थे, जबकि उनके पास सिक्योरिटियां बहुत होती थी। तमाम आपके सांसद, तमाम आपके मंत्री राजधानी दिल्ली में एकदम छावनी की तरह तब्दील कर दिए थे। जिसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी 67 सीट ले आई थी और मात्र 3 सीट आपके लिए विधानसभा में छोड़ी थी। देखो, ऐसा है, पब्लिक सोचती है कि एक बार कोई नया आएगा तो करेगा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के कहने और करने में बहुत अंतर हो गया है। उसको सब जान रहे हैं। इन्होंने आज तक दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक भी रोड नहीं बनाया, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। इन्होंने किया गया, जिस स्कूल के इन्होंने रिपेयर कर दिया, थोड़ा पेंट कर दिया, उसी को ये वाहवाही करते कि हमने दिल्ली में काम किया। बाकी नया इन्होंने क्या किया? नया कुछ भी नहीं किया। तो ये सब हम मुद्दा रखेंगे पब्लिक के बीच में कि इन्होंने नया कुछ नहीं किया। जो कि ये भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ था उसी को इन्होंने टेंट पेंट करा के ये अपना नाम करते हैं। आप तो कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के आपने कहा कुछ नहीं किया, डेंट पेंट करा दिया, लेकिन हम मनीष सिसोदिया की बात करते हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का दायित्व है, जिसके पास विदेशों से भी उनका जो है फोन आता है, अखबारों में वहाँ छप रहा है, तमाम जगह वहाँ सराहना हो रही है कि शिक्षा की अगर हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का अलग जगाया है दिल्ली में। देखो, मीडिया के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से लोग
उनके अपने लोग हुए जो भेजते हैं, बाहर के हमने ये किया है, अखबारों में छप जाता है। तो जो ज़मीनी स्तर से नहीं जुड़ा है उसको क्या पता है हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में क्या काम किया है इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने, वो हम देख रहे हैं। उस चीज़ को हम जनता के विषय में रखेंगे। हमारे क्षेत्र में सर्वोदय स्कूल है बच्चों का, उसमें एक भी इन्होंने कमरा नहीं बनवाई, एक भी बिल्डिंग छत नहीं बनवाई, केवल पेंटिंग किया है उसमें इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा बजट बता दिया। जबकि वहाँ स्कूलों में मेरा जाना होता है, मेरा वहाँ पूछते हैं बच्चों से भी, उनको टीचरों से पूछते हैं कि हाँ नया काम क्या हुआ है, इतने बड़े विज्ञापन में इन्होंने दिया है और इन्होंने नया क्या काम किया है। पर वहाँ के जो शिक्षक है वो बताता है कि इन्होंने नया कुछ नहीं किया, इसको रिपेयर किया, डेंट पेंट किया, उसमें कितने करोड़ रुपए इन्होंने लगा दिया, ये तो वहीं के लोग बताते हैं। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि करोड़ों का घोटाला हो गया है और आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है। ये जो बजट वो दिखा रहे हैं उस बजट को हमें नहीं लगता कि उस बजट में जो जितना दिखा दिए कि अब भाई अब वहाँ हम जाके जब पूछते हैं वहाँ के टीचरों से तो हमें पता लगता है कि उन्होंने कुछ नया तो किया नहीं, कितना पैसे लगा दिया। वो वहाँ खुद लोग बोलते हैं कि इन्होंने नया कुछ नहीं किया, पुराना ही रिपेयर करके इन्होंने काम किया जो इतना बजट दिखा दिया। अगर इसकी इंक्वायरी होगी तो सच्चाई सामने आएगी। राम जी, चलते चलते एक और छोटा सा सवाल है। निगम का चुनाव, घंटी बजी हुई है, मैदान में आ गए हैं सब लोग, एक संदेश दे दीजिए दिल्ली वासियों के लिए कि आपकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी फिर से दोबारा पूरी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, ये सबको पता है और इसका वोट डाल के अपना बहुमत देके जनता सामने लाएगी, बस इतना ही कहना मुझे। तो अभी आपने देखा किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद की शाखा जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, आप समाज सेवी भी हैं। राम जी ने कहा कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे और मोदी के नेतृत्व में एमसीडी में दोबारा दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अब देखना यह है कि क्या राम जी की जो आवाज़ है, जो बात है, कथनी और करनी में क्या फर्क होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी कृपा शंकर पांडे के साथ मैं एस पांडे, दिल्ली, सबकी नजर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।